हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई देखो, फाइनली हम जो है ट्विटर कैंपेन जो हमने स्टार्ट करा था, जितने बड़े टीचरों ने सबने फैसला लिया था कि हम ट्विटर कैंपेन करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्कैम जो हो रहा है उसके ऊपर। तो उसमें तो देखो हम ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से बस इतना पूछना चाहूँगा कि आप लोग चाह रहे हो कि भाई कुछ लोग मतलब ऐसे हैं जिनको चाहिए कि रीएग्जाम हो जाए, कुछ भी ना हो सिर्फ पहले रीएग्जाम हो जाए। लॉजिकल चीज़ है, उसका बस मेरे को एक बार जवाब दे दो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एग्जाम के अगेंस्ट में हूँ या किसी चीज़ के पक्ष में हूँ। सीधी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके यहाँ पर कोई क्राइम होता है तो उसके ऊपर पहले इन्वेस्टिगेशन होती है या फिर सीधा सजा दे देते हो किसी को पकड़ के? ऐसा नहीं होता ना। तो सबसे पहले देखो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ एग्जाम हो जाए तो ऐसा भी होगा भाई, देखो जो पहले पैसे दे चुके हैं वो ना दें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई जो जिन्हों को लग रहा होगा भाई हम अब कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है, स्कैम वगैरह जो है जो भी है हम पैसे ले दे के अब हम अपने नंबर बढ़ा लेंगे, तो वो कहीं से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे और वापस से वो चीज़ होंगी, ठीक है, और नहीं होंगी इसकी गारंटी कौन ले रहा है भाई? मेरे को पहले आके ये बता दो। तो रीएग्जाम जो बोल रहे हैं वो सही है एक तरीके से, ठीक है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी, जो असली जो भी आपका जो इसके पीछे जिसका हाथ है वो हाथ मतलब पकड़ में आएंगे नहीं, तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? अब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कह देता हूँ भाई, अगर जितने भी टीचर हैं, ठीक है, जितने बड़े टीचर हैं, अभी तक किसी ने रीएग्जाम की बात तो ऐसे करी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की कह रहे हैं और वही चीज़ मैं कह रहा था। लेकिन कुछ जगह पे लोग जो है रीएग्जाम की मांग कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ तो भाई उनका ये है कि भाई फिर दूसरे बच्चों को जिनके नंबर ठीक ठाक हैं उनको कह रहे हैं कि भाई आपको वापस एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? तो दिक्कत किसी को नहीं है, रीएग्जाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ वापस से एग्जाम हो ही जाएगा, सब कुछ करवा भी देंगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि वापस से चीज़ें वही होंगी, ठीक है, उसका कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। इसीलिए हम जो है भाई क्या कर सकते हैं, अभी देखो ट्विटर कैंपेन तो हमारा सक्सेसफुल रहा है क्योंकि हम ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं होगा। हमें जो है भाई, मैं टीचर से यही बोलना चाहूँगा कि इस पर प्रोटेस्ट हुए जो भी हो उसी के लिए मैं 100% उनके साथ सपोर्ट में हूँ। और जो भी जितने बड़े टीचर हैं, ठीक है, जैसे अंकित भाटी सर है, नीतू मैम जो आई हैं सामने, या आपके अभिनय शर्मा सर हैं, अगर ये रीएग्जाम के लिए कहते हैं तो भाई मेरा फुल सपोर्ट है उस चीज़ के लिए भी, ठीक है, क्योंकि ये मैं इनकी सुन सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकल चीज़ें बोलेंगे। लेकिन जो भीड़ है उसकी अगर आप देखो तो उनको क्या है, इन्वेस्टिगेशन से मतलब नहीं है, उनको बस रीएग्जाम हो जाए। मेरे भाई री एग्जाम सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, री एग्जाम इसका पार्ट हो सकता है कि भाई हाँ री एग्जाम होके जो है पहले, उससे पहले इन्वेस्टिगेशन हो, लोग पकड़े जाएं, उनकी हड्डी तोड़ो, उनको सजा दो, जो करना है करे, कोई दिक्कत नहीं है सरकार, उससे मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये कह रहा हूँ मैं आपको, अगर ये लग रहा है कि जैसे बहुत बच्चे क्या है बोल रहे थे कि भाई आप बोल रहे थे कि 85 या 90 इससे ऊपर वालों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने 70 75 इतने भी करे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ 60+ वाले जितने भी हैं, ठीक है, इससे नीचे तो भाई कट ऑफ जाने की नहीं है, कुछ भी हो जाए, चाहे फेयर तरीके से हो, चाहे गलत तरीके से हो, चाहे अच्छे तरीके से हो, 60 से ऊपर वाले सबके इन्वेस्टिगेशन हो जाए, इसमें तो कोई इशू नहीं है भाई, ठीक है। 60 से ऊपर वालों की पहले सबसे इन्वेस्टिगेशन हो, और सबसे पहले कहाँ इन्वेस्टिगेशन हो, जहां पर ये सेंटर जो पकड़ में आ रहे हैं, जहां पर बच्चों के 100 में 100 आए हैं, उन इन्वेस्टिगेशन के कैमरे चेक हो, सारी चीज़ें हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, जो भी बच्चे आपके ऐसे लगते हैं जिन डाउट होता है उनका वापस से एग्जाम हो, सारी चीज़ें हो, उनको बल्कि एग्जाम की दिलवाना है उनका वापस से, भाई उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनसे कौन कनेक्ट है, सारी चीज़ें जो है सब पकड़ में आनी चाहिए। टीचर की बात करें तो देखो भाई, सिलेक्शन पोस्ट के टाइम पे भी हम लोगों ने बहुत कुछ करा था, सब कुछ हुआ था, सीजीएल में भी, तो उसमें फिर हम बस वही है, भीड़ का हिस्सा बन के रह गए और हम उसमें कुछ नहीं कर पाए। तो वही चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ना हो, ठीक है, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाए और जो लोग पकड़े जाएँ उनके ऊपर कार्रवाई हो। और जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है और जो सिलेक्शन बच्चे लेते हैं, ठीक है, इसमें उनका एक इंटरव्यू भी होना चाहिए कि भाई आप लोगों ने फेयर तरीके से एग्जाम दिया था, जितनी वैकेंसी है, फाइनल सिलेक्शन हो गया, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम वगैरह नहीं होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, अगर एसएससी आप लोगों की नहीं सुनती है, हम लोग की नहीं सुनती है, ना इन्वेस्टिगेशन करती है, ना कुछ करती है, तो जो भी सिलेक्ट बच्चे होते हैं, 7,000 जितने बच्चे होते हैं फाइनल सिलेक्शन में, उनका एक इंटरव्यू होना चाहिए, एक एग्ज़ाम होना चाहिए, जिसमें आपकी सारी चीज़ें पता लग जाए कि भाई जो बंदा स्कैम से 100 नंबर या 90 लेके आया होगा वो उस एग्ज़ाम में 60 भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, आप ये चीज़ मानते हो। तो उसके ऊपर एक एग्ज़ाम हो, छोटा सा हो, बेशक 50 नंबर का हो चाहे 60 नंबर का हो, या फिर एक इंटरव्यू हो जाए, पर्सनैलिटी टेस्ट कह लो, फिर नॉलेज टेस्ट कह लो, कुछ भी हो, तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे कि भाई हम सीधा री एग्ज़ाम की डिमांड करेंगे, तो वो फिर एक सही सॉल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि री एग्ज़ाम होगा
तो भाई वो आगे का सॉल्यूशन है, वो आगे की बात है। वो जो टीचर कहेंगे भाई उसमें मेरा पूरा का पूरा सहयोग है उनके साथ, ठीक है। अगर वो री एग्जाम की मांग करते हैं तो री एग्जाम में मेरा पूरा सपोर्ट है। लेकिन अभी किसी भी टीचर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, उन्होंने बस इतना बोला है कि इस पर जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो, सारी चीज़ें हो, ठीक है। और उसके बाद ही जो है आगे की जो कार्रवाई होती है वो एसएससी अपने बिहाफ पे करे। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, सीधा एग्जाम हो जाएगा, तो वो वापस से लोग आ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग का ये कहना है कि बार रुपये थोड़ा देते रहेंगे, तो भाई ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। अगर स्कैम होना होगा तो वो होता रहेगा, ठीक है। सर्कुलेट एग्जाम, अगर जो पहले जिन्होंने स्कैम नहीं करा होगा तो वो कोशिश करेंगे कि भाई हम स्कैम में घुस जाएं, और हम कोशिश करें कि यहाँ से मिल जाए पेपर, यहाँ से मिल जाए, तो नए स्कैमर आ सकते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये चीज़ें लॉजिकल अगर आप समझ रहे हो चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत बार आप लोगों को समझा चुका हूँ और आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। और बस मैं जो कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, उसके ऊपर तो लोग सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। और जो कुछ बच्चे हैं वो बस री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। री एग्ज़ाम सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। री एग्ज़ाम अगर सॉल्यूशन होता तो फिर सिलेक्शन पोस्ट का भी होता, सीजीएल का भी होता, इन सबके फिर एग्ज़ाम करवाओ, ठीक है। तो सबके री एग्ज़ाम करवाने चाहिए, फिर तो एसएससी ने सब एग्ज़ाम में दिक्कत करी है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन अगर आप चाहते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग समझदारी की बात कर रहे हो। अदरवाइज आप सोच रहे हो कि री एग्ज़ाम हो जाए बस वही एक सॉल्यूशन है, तो ना आपको इसमें कोई टीचर सपोर्ट करने वाला है, नहीं एसएससी सुनने वाली है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरे मन की खुद की बात है, ठीक है। मैं ये रियलिटी चेक आपको देना चाह रहा हूँ, ये रियलिटी चेक है, ठीक है। तो बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भाई हो सकता है कि यार आप लोग भी 70 वाले हैं जो जिनके अच्छे नंबर आ गया वो मिले होंगे। तो भाई मैं कह रहा हूँ हम पे इन्वेस्टिगेशन बिठा लो। मैं तो कह रहा हूँ 60 से नंबर जितने भी प्लस हैं जिनके बच्चों के, सबकी एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए, ठीक है। कुछ भी किसी तरीके से हो, कोई भी तरीका हो एसएससी का, वो अपने हिसाब से कर ले, ठीक है। सीबीआई की हेल्प ले या किसी की भी हेल्प ले, तो तरीके से चीज़ें होंगी और इसमें जो है स्कैमर पकड़े जाएंगे। जो बच्चे गलत तरीके से एग्जाम देकर आए हैं वो सारे बाहर निकाले जाएंगे, और जितने भी बच्चे आपके फेयर तरीके से अच्छे मेहनत करके जिन्होंने अच्छा स्कोर करा है उनका फेयर सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हैं। और अगर मैं बात करूं ट्विटर कैंपेन, तो सिर्फ ट्विटर कैंपेन से नहीं होगी चीज़ें। आगे जो भी टीचर बोलते हैं प्रोटेस्ट के लिए बोलते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं, अभी देख रहे होगे आप सारे टीचर अभी भी साथ में नहीं आए हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, जैसे आपके गगन प्रताप सर हो, चाहे आभास सैनी सर हो, ये सारे टीचर बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी बोलो कि भाई ये बोले इस बात पे, ठीक है। एसएससी स्कैम के ऊपर ये सारी चीज़ें जो हैं भाई, कोई ऐसा तो है नहीं कि इसमें मैथ आती है और मैथ तो पढ़ाते हैं टीचर सारे, तो उनको भी बोलना चाहिए। और जब मैथ इसमें आ रही है, जब इंग्लिश जो आपके नीतू मैम भाई, जब इंग्लिश नहीं आती है फिर भी वो मैम ने इतना बड़ा स्टेप लिया और उस पर पूरे जितने भी सबूत थे उनके पास, वो प्रूफ थे सारे उन्होंने ला के रखे, तो फिर जो मैथ जो आपकी इसमें एग्जाम में आती है तो वो टीचर क्यों नहीं बोल रही हैं। परमार एसएससी सर से भी बहुत बड़ी ऑडियंस है उनकी, उनसे ही बोलूँगा कि भाई वो भी इस चीज़ पे वीडियो बनाएं अच्छे से डिटेल में। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी कर ले, 3-4-5 मिनट की वीडियो बना के आगे डाल दें, उससे वो काम नहीं चलेगा। और इसके ऊपर भाई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। 60 से प्लस वाले जितने भी है सबकी कार्रवाई करो। और ये 60 से प्लस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग क्या है, अब 2 जगह बच्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक जो बच्चे वो हैं जिन्होंने मेहनत से अच्छा स्कोर कराए, उनका कहना ये है कि भाई अगर एग्जाम होता है तो भाई ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो किस्मत है उसमें साथ दे। क्योंकि देखो 50 नंबर की जीके है, हो सकता है कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 25 प्लस अच्छे स्कोर कराओ आते हों, और लेकिन जो बाकी हों तुक्के लगे हों। अब वापस री एग्जाम में क्या पता उनके वो सही ना हो, तो उनका डर भी ठीक है। री एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो भी चीज़ें सही हैं, वो चीज़ें सब आ रही हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये नहीं है कि भाई मैं इनकी साइड ले लूँ या उनकी साइड ले लूँ, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि सही तरीके से काम भी हो जाए और ना ये वाले बच्चे नाराज़ हों ना ये वाले बच्चे नाराज़ हों, ठीक है। बाकी देखो जो जिनको दिक्कत होगी वो तो री एग्ज़ाम के बाद भी लोग रोएंगे, ठीक है, कि भाई अगर उसमें भी नंबर कम आ जाएंगे तो फिर वापस से रोएंगे। अगर आप सही में चाहते हो कि फेयर, जो 50-55 वाले बच्चे हैं जिन वो बहुत ज़्यादा चिंता है कि 70 वाले जो भाई अब जितने बच्चे हो उनको जो कह रहे हो कि भाई आप लोग भी बाहर निकल जाओगे, तो भाई अगर आप चाहते हो कि वो बाहर ना निकले, इतनी आपको हमदर्दी है, तो आप इस चीज़ को पहले सपोर्ट करो कि इन्वेस्टिगेशन हो सही तरीके से। री एग्ज़ाम होगा तो होगा, वो तो मैं देख रहा हूँ, उसके ऊपर जो है अभी किसी टीचर ने बात नहीं करी है, तो मैं भी वही बोलना चाह रहा हूँ कि री एग्ज़ाम सीधा करवा दो, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हो जाए, ठीक है, सही तरीके से हो और अच्छे से होनी चाहिए, ताकि अगली बार जो है ये स्कैमर बार बार ये जो चीज़ें हो रही हैं वापस से ना हो। और एडिक्विटी जैसे कंपनी जो भाई इतने टाइम से आपकी ब्लैक लिस्ट थी बहुत ज़्यादा जगह पे स्टेट्स में, ठीक है। तो ऐसे अगर कंपनी से आप एग्जाम करवा रहे हो तो वो सीधी सी बात है, स्कैम तो होना जरूरी, वो होना ही था। तो अगले साल से इसको टेंडर ना दिया जाए, इसके ऊपर भाई आवाज़ उठनी चाहिए। इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। एडिक्विटी कंपनी जो आपकी इतनी ज़्यादा मतलब कि पहले से एग्जाम स्कैम के ऊपर इतनी ज़्यादा मतलब कि बदनाम है, अगर आप उसको हटाने की बात कर नहीं रहे हो और बाकी की आप सोच रहे हो चीज़ें सही हो जाएँ, तो एसएससी जो है उसको छुपाने के काम करेगी, दिल्ली पुलिस हो वो उसको छुपाने का काम करेगी। तो आपको बस इतना ही करना है। अगर देखो लॉजिकल में बात कहूँ,
एसएससी कभी नहीं चाहेगी कि हम अपने एग्ज़ाम को वापस से रीएग्ज़ाम करवाएं, क्योंकि उनकी इमेज के धज्जे उड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन यही है कि इस पे जांच हो, जितने बच्चे गलत तरीके से हैं वो सारे बाहर हों। ठीक है, और अगर 7,000 जो बच्चे सिलेक्शन लास्ट में लेंगे उनका अच्छे से पहले एक बार इंटरव्यू है, जो भी चीज़ें हैं वो हो। ठीक है, पब्लिकली उनका जो है सब कुछ डाटा रिवील होना चाहिए हर तरीके से। ठीक है, उनके पहले के एग्ज़ाम में जो उनके एग्ज़ाम में नंबर हैं वो उनके एसएससी को चेक करना चाहिए कि ये सही में तरीके से है या नहीं है। मेरे तरीके से मेरे तो यही सोच है, बाकी आप लोगों की क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरी तो यही थिंकिंग है। अगर आपको चाह रहे हो कि रीएग्ज़ाम हो जाए तो रीएग्ज़ाम करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टिगेशन तो करवा लो। ये तो है नहीं ना भाई कहीं चोरी हुई है तो किसी के भी गर्दन पकड़ी और वापस से उसको डाल दिया अंदर। पहले इन्वेस्टिगेशन होती है ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये तो है नहीं कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर एसएससी है इतनी भोली है कि आपकी आवाज़ सुन लेगी, आप बोलोगे रीएग्ज़ाम करवा दो तो ये रीएग्ज़ाम करवा देगी। लेकिन जांच के ऊपर अगर हम कड़ा प्रेशर डालें या फिर इतना ज़्यादा सब मतलब कि टीचर भी अपना सही तरीके से उस पर दबाव डालेंगे तो रीएग्ज़ाम होने की या फिर आपके उससे पहले इन्वेस्टिगेशन होने की बहुत ज़्यादा अच्छी चांसेस हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिविटी थोड़ी सी भी कम करो। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो रीएग्ज़ाम होना तो रीएग्ज़ाम से पहले आपको ये बोलना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन हो पहले। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर बहुत बड़े घोटाला होगा और ऐसा लगेगा कि भाई एसएससी से ये घोटाला नहीं संभाला जाएगा तो फिर हम बात करेंगे रीएग्ज़ाम की भी। ठीक है, उसमें मैं सपोर्ट करूंगा आपको, वो मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, और अगर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी तो रीएग्ज़ाम तो लॉजिकली चीज़ नहीं है। ठीक है, लॉजिकल चलते हैं, थोड़ा सा फालतू की चीज़ों पर फोकस कम करते हैं। ठीक है, जिनके भी नंबर अच्छे बन रहे हैं वो भाई आप तैयारी करते रहो फिजिकल की, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपका रीएग्ज़ाम भी होता है तो मुझे पता है आप लोग वापस से कर लोगे। ठीक है, लेकिन ये कुछ जो हैं आपके भटक रहे हैं इधर उधर, उनसे थोड़ा सा दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी उनका भी कहना सही है, क्योंकि उनको भाई यही चाहेंगे कि एक मौका वापस से मिल जाए, भाई हम अपना स्कोर सुधार लें। ठीक है, तो वो चीज़ें भी समझ में आती हैं, लेकिन वो अपना पर्सनल मोटिव देख रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो तरीके 7,000 वैकेंसी है उन पे सही काम हो। अब मेरे को ये मतलब नहीं है कि इसके कितने नंबर हैं, किसके क्या है क्या नहीं है, उससे मेरे को लेना देना नहीं है। मेरे को बस इतना लेना देना है कि सही तरीके से एग्जाम हो। ठीक है, बाकी जो भी टीचर जो कहते हैं करते हैं उसको उन लोगों को मेरा सारा सपोर्ट रहेगा। उनके लिए मैं अपना आवाज़ उठाता रहूँगा, जैसे वो बोलेंगे वैसे करने को तैयार है। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बोलना, ये सब बोलना बंद करो कि भाई आप लोग जो 70 वाले हो भाई आप लोग भी स्कैमर हो इसलिए आप बोल रहे हो एग्जाम ना करवाओ। मेरे भाई मैं तो कह रहा हूँ कार्रवाई कर दो, जो पकड़ा जाए मारो उसको पकड़ के। ठीक है, मैं तो सीधा कह रहा हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें कहनी सही नहीं है, और लोग इसमें ऐसे भी हैं जो 70 तक लाए होंगे, जो मेहनत से भी लेके आए होंगे। तो कार्रवाई सब पे हो, और जो सही से लाया हो उसको छोड़ा जाए, जो सही से नहीं लेके आया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, और मैं यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। देखो 17-18 साल वाले बच्चे तो देखो नहीं समझेंगे सारी चीज़ें, जो 22-23 इतनी उम्र के हैं बच्चे वो समझ रहे होंगे। ठीक है, और जो नहीं समझ रहे हैं वो वैसे ही मेरे को इस चैनल पर चाहिए नहीं, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी टेलीग्राम पे भाई अपना मैं डाल दूंगा जो भी चीज़ें होंगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ट्विटर से रिलेटेड कोई कैंपेन वगैरह जो भी टीचर बाकी करता है तो वहाँ मैं अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, बाकी इस पर बहुत सारी वैसे ही ऑलरेडी मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है, जो कुछ लोग हैं। ठीक है, नहीं आ रही समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको समझा भी नहीं सकता। ठीक है, हम सबको खुश कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो मेरा ये लास्ट टेक था इस पूरे मुद्दे पे, और मेरा यही है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और सही तरीके से एग्जाम फेयर होना चाहिए। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।